राखे राम ताही विधि सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। गंगा जी के तट पर परम मनस्वी मन से महाराज परीक्षित बैठे हैं। एक एक दिन निकल रहा है, उत्साहित है, डर नहीं रहे, क्योंकि जो भगवान का भजन करता है वो संसार की माया से नहीं डरता है, न काल से। भजन करने वाले व्यक्ति को किसी का डर नहीं लगता है। परमपिता परमात्मा का सुंदर चरित्र महाराज परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण करने के बाद, भगवान का नाम संकीर्तन करने के बाद कथा का उद्घोष किया। बोले, राजन क्या सुनना चाहते हो? हाथ जोड़कर के महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। बोले, हे प्रभु, यदोष धर्मशीलस्य नितराम मुनि सप्तमं तत्रातौ तीनशो विष्णु वीराणि संसिनः। भगवान अवतरित होकर के क्या लीला करते हैं? यदुकुल में जाकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, वो लीला हम सुनना चाहते हैं। तब उसी समय के बीच में प्रश्न सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले, हे राजन, प्रश्न बड़ा सुंदर है। आज आपका प्रश्न सुंदर है। अगर प्रश्न सुंदर हो तो कथा भी सुंदर होती है। अंतर केवल एक है कि जब कथा सुंदर है तो सुनने वाला भी सुंदर होना चाहिए। कि केवल 3 घंटा आपने सुना और फिर वही रंग चढ़ गया। कहीं भी जाए सत्संग में और कोई अच्छा अगर शब्द लगे तो उसको ग्रहण जरूर करो जीवन में। भैया कथा तुम्हारे जीवन को उपयोगी शब्द हो तो उसको ग्रहण कर लो और उस पर चल जाओ। गारंटी कहानी भगवान ने मिले तो गारंटी कहानी मिले। उपदेशों का देखो, महात्माओं का उपदेश शबरी ने ग्रहण किया।
बाल अवस्था में, तो वृद्ध अवस्था तक भगवान मिले कि नहीं मिले? मिले। संतों ने कहा था कि हे बेटा सबरी, तेरी भक्ति में वो शक्ति है कि एक दिन भगवान स्वयं चल करके तेरे दरवाजे पर आएगा। तो उन शब्दों को मान करके अपने जीवन में अनुसरण करने लगी और जीवन आगे बढ़ाने लगी और जीवन में भगवान की प्राप्ति की उसी शरीर से। और राम जी भगवान पहुंच गए सबरी के धाम आश्रम। राजन, तुमने उत्तम प्रश्न किया है। भगवान कन्हैया को बाबा बसदेव जब बाबा नंद के यहाँ छोड़ देते हैं और महामाया को उठाते हैं, ब्रह्म को छोड़ आए, माया को ले आए। और कबू अगर माया को लेके आने ही पड़े तो प्रिय सज्जन उस माया से 4 काम जरूर करना, तो उस माया से आप छूट जाओगे। कौन कौन? एक काम तो हमने कल बताया था कि अगर माया को तुमने स्वीकार कर लिया और तुम बड़े बन गए हो तो उस बड़प्पन से आप किसी गरीब की कन्या का कन्यादान में सहयोग कर देना। पहलो दान है, उत्तम दान है, कल बताया था। दूसरा नंबर है अपनी उत्तम कमाई से उत्तम माया को जो तुमने संग्रह किया है बन जाए तो अपने नाम की माया की एक ईंट मंदिर में लगवा देना। अब मंदिर में अपने उस कमाई की ईंट को लगवा दिए आप। अगर भगवान के चरणों में लग गए हो तो गारंटी कहानी की जैसे ईंट को सीमेंट पकड़ के रखा थे वर्षों तक, ऐसे भगवान उस जीव को पकड़ के अपने पास में रखा रहे। 2 स्थान हो गए। तीसरा स्थान क्या है? तीसरा स्थान है कि अगर आप पर बन जाए तो कभी तीर्थ में जाकर के उन व्यक्तियों को भोजन कराना जो चलने में असमर्थ हैं, देखने में असमर्थ हैं, बोलने में असमर्थ हैं। ऐसे दीनहीन को भोजन करा देना। 3 स्थान हो गए। और चौथा स्थान है जब आपका मन बोले और प्रभु कृपा हो जाए तो सत्संग में संकल्प लेकर के इस द्वार में उतर के खड़े हो जाना, तो वो व्यक्ति भाव से पार हो जाता है। ये 4 स्थान ईश्वर के मिलने के, 4 स्थान ईश्वर के मिलने के। माया को लेकर के चले। और एक बात हो, ये जो ज्यादा भजन करे थे वो के पास माया कम रहे थे। बसदेव जी ले तो गए माया के लाने, परंतु संग कितो रहो, बोलो। उतने ही संग रहा है जितने नंद बाबा से यहाँ से लेकर के जेल खाने तक। और जेल खाने में जहां उस माया ने रोदन किया तो वो माया किसी और के हाथ में चली गई। भजन करने वाले व्यक्ति के पास माया कम रुकती है, भजन करने वाले व्यक्ति के पास तो भगवान स्वयं आते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख ईश्वर अंश
जीव अविनाशी ओ चेतनो अमलो सहज सुखरासी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी कहते हैं भगवान के लिए, जीव कहते हैं आत्मा के लिए। आत्मा परमात्मा एक है कि नहीं है? मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए हैं? जैसे जब अपन ईंटें बनाओ तो पानी मिला दे मट्टी में, भूसा मिला दे और सांचे में ढार दे, ढारवे के बाद में पका दे और पकावे के बाद में उसको अपन का बना ले, ईंट बना ले। जीवन में अगर बनो तो एक ऐसी ईंट बन जाइयो जो भगवान की हितार्थ के लिए लग जाए, ऐसी ईंट बनो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं महामाया कंस के हाथों से छूट गई और विंध्य पर्वत पर जाकर के विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुई। आज भी वो देवी बैठी है विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है। और जब यहाँ सुबह हुआ और जब भगवान ने माता यशोमती के पीठ के पीछे रोना प्रारंभ किया तो मैया की नींद खुली। मैया ने जैसे इस छोटे शिशु कुमार को देखा तो हृदय प्रफुल्लित हो गया। वाह! भगवान के रुदन में भी प्रेम है। इस प्रकार भगवान ने रोना प्रारंभ किया कि जो जिन ने रुदन सुना है तो सब आकर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। बधाई हो, बधाई हो, यशोमती की यहाँ लाला है गए, बधाई हो। सुनंदा ने जाकर के माता यशोमती का समाचार बाबा नंद को सुनाया। बाबा नंद से जाकर के कहा, बोले भैया बधाई हो, आप बाप बन गए हो, आप बाबा बन गए। 85 वर्ष की उम्र में बाबा नंद को जब पुत्र प्रेम वात्सल्य के शब्द कानों में पड़े तो मन आनंद से भर गया, मन आनंद से भर गया। बाबा नंद ने उसी समय के बीच में क्या किया, नंदस्त्वात्मजम उत्पन्ने जाताहादौ महामनः आहूह विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। बड़े मनस्वी मन उदार चित्त से पुत्र जन्म सुनकर के बाबा नंद का हृदय विलक्षण से भर गया। जैसे नदी में जल आने से नदी की सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसे ही बाबा नंद के शरीर में आनंद उमड़ आया, हृदय विलक्षण से भर गया। और पवित्र स्नान करने के बाद, पवित्र वस्त्र पहनने के बाद ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों के पास में जाकर के सिर रख करके प्रणाम किया। बाचित्वा स्वयस्तनैनम जात कर्मात्मज सवै कार्यमासु विधिवतो पितृदेवर्चनम तथा। जो वेदज्ञ हैं ऐसे ही ब्राह्मणों से अनुष्ठान क्रियाक्रम करना चाहिए, जो मंत्र शुद्ध होंगे।
ऐसे बड़े आचार्यों के पास गए बाबा नंद, तो प्रणाम किया, बोले महाराज आपको हम लेने आए हैं, आप घर चले। क्यों बाबा? बोले आप लोगों की ही दया से, आप लोगों के ही स्नेह से और आप लोगों के आशीर्वाद से हमने लाला को पाया है। लाला को पाया है आप लोगों के ही स्नेह से। तब उसी समय के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन ब्राह्मण देवता भी प्रसन्न हुए और बाबा नंद के साथ चलने लगे। घर जाकर के ब्राह्मणों ने, प्रिय सज्जनों, सबसे पहले वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ किया, स्वस्ति वाचन किया, मंगल पाठ किया, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया ब्राह्मणों के द्वारा। जो सुंदर सुंदर ब्राह्मण हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए पुष्कल दक्षिणा दी और जो दूध देने में कुशल हैं ऐसी गौओं को पास में लाकर के संकल्प के साथ ब्राह्मणों के लिए 1 लाख गौएं बाबा नंद ने प्रदान की। बोले पूत सपूत जनो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। बोले नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम को बेरही की।